जी। तो सर मेरा 10th कार्मल स्कूल हज़ारीबाग झारखंड से हुआ है। 12th भी मैंने डीएवी स्कूल हज़ारीबाग झारखंड से किया है। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन पटना विमेंस कॉलेज से 2014 में ज्योग्राफी विषय में हुआ। उसके बाद 2016 में पटना यूनिवर्सिटी से मैंने ज्योग्राफी में मास्टर्स किया और उसके बाद से सर वहीं से मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में। तो उत्तराखंड में मैं अभी बेस्ड हूँ सर और एज टीचर एजुकेटर। अभी आप पढ़ा रहे हैं वहाँ पे एज एजुकेटर? सर काम टीचर की कैपेसिटी बिल्डिंग का है सर। तो आप एज ए कैपेसिटी बिल्डिंग अभी अजीम प्रेमजी फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं? यस सर। अच्छा, आप पिछले 6 साल से शायद 6 साल से जुड़े हुए हैं, है ना? यस सर। हुँ, ओके। ये और आपकी हॉबी क्या है? सर हॉबी मेरी हाइकिंग है और कहानियाँ और उपन्यास पढ़ना है सर। तो टीचर इसका पोस्ट का नाम क्या है? टीचर एजुकेटर क्या आप बोलते हैं यस इसे? सर। टीचर एजुकेटर। टीचर एजुकेटर। क्या करते हैं उसमें? आपका क्या प्रोफ़ाइल है? वर्क प्रोफ़ाइल? यस सर। तो इसमें उत्तराखंड में गवर्नमेंट टीचर्स के साथ हमारा काम होता है अप टू क्लास 1 टू 8 मेनली फोकस होता है। और वहाँ पे हम टीचर्स के साथ 3 लेवल पे इंटरैक्ट होता है सर। पहला तो उनकी पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन पे काम होता है। दूसरा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे काम होता है और तीसरा उनके सब्जेक्ट स्पेसिफिक काम होता है सर। तो आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग देते हैं या बताते हैं, किस तरह से आपका क्या भूमिका रहता है? वही जानना आप फाउंडेशन की तरफ से आपकी क्या भूमिका होती है? सर ये जो तीनों काम मैंने बताए हमारा तीनों काम होता है सर। हाँ, और तो चीजें आप इंटीग्रेटेड वे में होती हैं सर। जैसे आप टीचर स्कूल जाती होंगी, वहाँ पे या एक कैंप होता होगा कि आज इस दिन ये स्कूल का एक कैंप होगा, उसमें आपकी टीम रहती होगी। क्या किस तरह से ओके सर। बताइए, कुछ विस्तृत में ओके सर। बताइए? हुँ, ओके सर। तो ये जो काम है सर वो गवर्नमेंट के साथ एमओयू साइंड है तो उनके हाँ, साथ मतलब उसके थ्रू भी है और वॉलेंटरी प्रोसेस के थ्रू भी हमारा काम होता है। तो एक तो मेन जो काम होता है वो स्कूल जाते हैं, स्कूल लेवल पे टीचर्स के साथ हैंड होल्डिंग होता है और उनके साथ मिल के टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस को हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कैसे काम होता है। इसके अलावा सर ट्रेनिंग देने का काम होता है या तो वो इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग के थ्रू हो या हम स्वयं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करती है या फिर हम सर वीकली सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं उनके साथ तो इंटीग्रेटेड वे चलो में काम करते हैं। ठीक है। ये बताइए कैपेसिटी बिल्डिंग करने के और क्या-क्या तरीके अभी वर्तमान में भारत सरकार कर रही है? सर कुछ स्कीम टीचर्स। बता पाएँगे? हाँ, मतलब स्टूडेंट को प्रमोट करने के लिए स्टूडेंट को, ताकि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़े, साथ-साथ टीचर्स का भी बहुत सारा स्कीम भारत सरकार ने भी लॉन्च किया है। कुछ बता पाएँगे? सर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने के लिए सर एक प्रवेशोत्सव अभियान चलाया जाता है सर उत्तराखंड में। हुँ, तो इसकी मुझे जानकारी है जहाँ पे टीचर्स नहीं, नहीं, कम्युनिटी में जाते सेंट्रल हैं गवर्नमेंट और का कुछ बताइए। सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ स्कीम्स है, कुछ याद कर पा रहे हैं? सर राइट नाउ अभी मैं याद नहीं कर पा रही हूँ एनरोलमेंट अच्छा बढ़ाने के लिए ठीक। सर। एनवायरनमेंट नहीं, और भी बाकायदा बहुत सारा स्कीम टीचर्स को भी ट्रेनिंग देने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए किया गया है, स्कीम लॉन्च किया गया। अच्छा, पीएम श्री के बारे में जानते हैं? पीएम श्री यस सर। यस सर। क्या है ये? प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया है सर। इसके तहत मोर देन 14,000 स्कूल्स को प्रिपेयर करना है जो अभी नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई है। तो वो पॉलिसीज इन स्कूल्स में इम्प्लीमेंट होगी और ये स्कूल्स बाकी के स्कूल्स के लिए एक रोल रोल मॉडल के तौर पे और एक मेंटरशिप के लिए काम करेंगे। ये उद्देश्य है सर इससे इसका। इससे पहले कब आया था एजुकेशन पॉलिसी? सर इसके पहले 1986 में एजुकेशन पॉलिसी आई थी। और उससे पहले फिर तो उसके पहले 1966 में कोठारी आयोग की सिफारिश पे एजुकेशन पॉलिसी आई थी। 66 था या 68 था? सर समिति ने अपनी रिपोर्ट 66 में सबमिट की थी तो कंफ्यूजिंग मे बी सर मे बी 68 होगा। अच्छा ठीक है। बिहार में अभी जो कैपेसिटी बिल्डिंग की जो आप बात कर रहे हैं, टीचर्स को कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाता है या कैसे प्रशिक्षण दिया जाता है? बिहार सरकार इस पे क्या कर रही है वर्क?
सर जहाँ तक बिहार एजुकेशन सिस्टम को लेकर मेरी जानकारी है, तो साल में इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग होने के प्रावधान है सर। कितने ड्यूरेशन का होता है मुझको आइडिया नहीं है, बट एक इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा क्लस्टर लेवल पे सीआरसी होते हैं और ब्लॉक लेवल पे बीआरसी होते हैं। वहाँ पे भी सर ट्रेनिंग देने का डिस्ट्रिक्ट लेवल काम पे क्या होता है। होता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे? सॉरी सर, डिस्ट्रिक्ट लेवल का मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, ये बताइए हमें, आपका ऑप्शनल क्या है? सर ज्योग्राफी ज्योग्राफी। भी है। यस सर। और हॉबी हाइकिंग। हाइकिंग कहाँ-कहाँ? उत्तराखंड में किया है हाइकिंग? यस सर, उत्तराखंड में। कहाँ पे मतलब कुछ पर्वत पहाड़ का नाम बताइए, हाइकिंग कहाँ किया? सर उत्तराखंड में 2 रीजन्स हैं, गढ़वाल एंड कुमाऊँ रीजन। तो अ, दोनों जगह किया है। उदाहरण अगर दूँ तो अभी हाल-फिलहाल में तो गढ़वाल में जो टॉप वहाँ पहुँचे थे? टॉप जो पीक है उसका गढ़वाल रीजन में ही अगर मान लीजिए तो किसी पर्वत पे चढ़े थे या इन जनरल आपने सर हाइकिंग? हाइकिंग में लोअर एलिवेशंस पे चढ़ाई चढ़नी होती है। वो हायर लेवल अच्छा, पे अच्छा। सर वो ट्रेकिंग हो जाती है। रीडिंग स्टोरीज इन नॉवेल्स, आप स्टोरी नॉवेल ही पढ़ते हैं? अच्छा। यस सर। अभी एक बुक का जो द प्रपोजल एक स्टोरी है, रशियन ड्रामा है, क्लास 10th का, द जानते हैं? द प्रपोजल। प्रपोजल, ये विवाद में रहा है। सॉरी सर, मुझे कुछ याद नहीं आ जानकारी रहा। है इसके बारे में? सर ध्यान नहीं आ रहा, सॉरी। क्लास 10th का एक चैप्टर है, फर्स्ट फ्लाइट बुक करके आती है, सीबीएसई की बुक है, उसी का यस एक सर। चैप्टर है द प्रपोजल। अभी सर विवाद में था थोड़ा-सा इसलिए मुझे आप हिंट हिंट दे देते तो हाँ, थोड़ा। मैं हिंट दे रहा हूँ। इसमें ये था कि एक ड्रामा है, रशियन ड्रामा है, हुँ, और इसमें रशियन कल्चर के बारे में बताया गया है। लेकिन इसको लेकर के विवाद ये हो गया है कि हमारे भारत की संस्कृति को ये क्षति पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, इसको देखिएगा। सॉरी सर, मुझे आप याद नहीं आ इस रहा। आप स्टोरी नॉवेल पढ़ते हैं इसलिए मैंने पूछा। कुछ और रिसेंट में कौन-सा नॉवेल पढ़ी है? सर टू किल अ मॉकिंगबर्ड पढ़ी, उसको दोबारा पढ़ी मैंने सर। समय नहीं मिल क्या पाया फिर से बताइए, इसकी बुक वजह का नाम से। बताइए? टू किल अ मॉकिंगबर्ड। अच्छा, टू किल अ मॉकिंगबर्ड, कौन लिखे हैं? सर हार्पर ली। द वेजिटेरियन पढ़ी है? अभी जो सॉरी सर, नहीं। इनको मिला है नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में, किनको मिला है? सर हैन कैंग को मिला है हाँ, तो फॉर इनकी पोएट्री एंड प्रोज। इनकी कोई कृति पता है? नहीं सर, सॉरी। अच्छा, कोई नहीं, ठीक है। आप हजारीबाग के बारे में कुछ विशेषता बताइए? अ, सर हजारीबाग एक प्लेटो एरिया है और उसका हाईएस्ट पीक अगर मैं कहूँ तो कैनरी हिल्स है और उसी के पास में हजारीबाग की झील है। और इसके अलावा चूंकि प्लेटो एरिया है तो मौसम सुहावना रहता है वहाँ पे। और वहाँ पे एक नेशनल पार्क है सर। अभी याद आया मुझे, नेशनल पार्क भी है, हजारीबाग नेशनल पार्क है। और हजारीबाग और उत्तराखंड, जहाँ आप अभी कहाँ देहरादून में रहती है, कहाँ रहती है? सर पहले मैं रुद्रप्रयाग में रहती थी और पिछले 3 साल हाँ, से मैं देहरादून में रह रही हूँ। हाँ। तो हजारीबाग और देहरादून में क्या समानताएँ आप देखती हैं? कुछ समानताएँ हैं? सर वेदर वाइज समानता है, गर्मी बहुत एक्सट्रीम नहीं होती है दोनों जगह पे। और अच्छा, वेजिटेशन कवर की बात करूँ तो लगभग सेम है वेजिटेशन कवर। हालांकि एलिवेशन में डिफरेंस है सर। डेवलप्ड कौन है दोनों में से ज़्यादा? सर एजुकेशन के स्तर पे देखें तो हजारीबाग स्कूली स्तर के एजुकेशन के लिए डेवलप्ड है, बहुत सारे स्कूल्स हैं वहाँ पे। नहीं, और नहीं, यूनिवर्सिटी मैं भी है। जानना चाह रहा हूँ कि ओवरऑल डेवलप्ड कौन है? हजारीबाग या देहरादून? आप किसे मानेंगे? आपके अकॉर्डिंग आप हर एक पहलू पे आप तुलना कर सकते हैं। यस सर। सर स्कूली एजुकेशन के लिए हजारीबाग बेहतर है। और कॉलेज लेवल पे और यूनिवर्सिटी लेवल पे और एनडीए की तैयारी के लिए सर देहरादून बेहतर है। ये तो स्कूल लेवल पे हो गया। मैं जानना चाह रहा था कि पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल, हर एक एस्पेक्ट से आप जब तुलना करते हैं, तो आप यस किसे सर। मानेंगे? हजारीबाग सर को या देहरादून को? दोनों शहरों की अपनी विशेषताएं हैं। चूंकि देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है सर, तो चूंकि वहाँ पॉलिटिकल गतिविधियां और सामाजिक और सांस्कृतिक तीनों प्रकार की गतिविधियां ज्यादा होती हैं,
तो अगर उसको सर कंसिडरेशन में लिया जाए तो देहरादून उस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा डेवलप्ड हो ठीक जाता है है, सारी बातें। ओके, थैंक यू रुपेश सर। थैंक यू सर। जी, रीचा, यस सर। आप अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में काम करती थीं। यस सर। ये जो जीएसटीएन नेटवर्क है, इसको मुझे जहां तक याद है कि विप्रो ने ही डिजाइन किया है। सॉरी सर, जीएसटीएन नेटवर्क आई डिडंट गेट इट। हम लोग जितना भी जीएसटी का बिल वगैरह कटता है, उसके पीछे एक सॉफ्टवेयर होता है अच्छा ना, अच्छा अच्छा। उसको विप्रो ने सॉरी ही सर, बनाया इसकी है। सॉरी सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। जानकारी ही नहीं है, कोई बात नहीं। ये बताइए कि आप फाउंडेशन में काम करते थे, बिहार में ऐसे कुछ फाउंडेशन हैं जो मदद कर रहे हैं बिहार सरकार को? आप तो उत्तराखंड में काम कर रही थी। सॉरी सर, मैं इसे देख लूंगी। मैंने देखा नहीं इसे। अच्छा। वैसे सर, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन पहले बिहार में काम करता था, पर बाद में 2017 में बंद हो गया सर वहाँ से। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बताइए कि रतन टाटा साहब का भी निधन हुआ है, तो वो बड़े दानी थे या अजीम जी बड़े दानी हैं? कौन दानी है बड़े ज्यादा? सर, फिलांथ्रोपिस्ट के मामले में देखें तो अभी वर्तमान में भारत के सबसे बड़े फिलांथ्रोपिस्ट अजीम प्रेमजी ही हैं सर। सबसे के ये आप किस रिपोर्ट के आधार पे कह रही हैं? सर, जितना उन्होंने दान दान की मात्रा दी है, अमाउंट जो दिया है उसके हिसाब से सर मैं कह रही हूँ। अच्छा। वैसे तो पूरे 100 वर्षों में सबसे बड़े जो दानी का लिस्ट आया था, तो उनमें तो सर जो जमशेद जी टाटा है उनका नाम था। सॉरी सर, मेरी जो जानकारी है वो शायद सब रिसेंट ईयर्स में रही होगी तब। एक दिन में कितना करोड़ अप्रॉक्स दान दान कर देता है जी प्रेम जी, कुछ आइडिया है? सर, जहाँ तक मेरी लास्ट जानकारी है, उन्होंने लगभग 25 हजार करोड़ के लगभग दान किया था ऑन एन एवरेज एक अजीम दिन की प्रेमजी बात करें तो फाउंडेशन करीब के। करीब 22 करोड़ रुपए पर डे के हिसाब से वो दान करते हैं। ओके सर। तो आपको अगर सैलरी मिलेगी बिहार सरकार में, तो क्या आप दान करेंगे कुछ? सर, किसी को डायरेक्टली देने की बजाय अगर कोई ऐसी संस्थाएं होती हैं जो सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं, तो उनके थ्रू मैं डोनेट करना ज़्यादा प्रेफर करूंगी सर। अच्छा अच्छा। ये बताइए कि फेरल सेल क्या होता है? यस सर। फेरल सेल सर, सॉरी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा हेडली सेल के ऊपर होता है फेरल सेल। अच्छा अच्छा। सॉरी। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? ज्योग्राफी ही है सर। अच्छा अच्छा, ज्योग्राफी है। तो हेडली सेल के बारे में बता दीजिए फिर। ओके सर। हेडली सेल 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ के बीच में जो हवाएं चलती हैं उनको हेडली सेल कहते हैं। तो ये हवाएं धरती से ऊपर उठती हैं, इक्वेटर के आसपास से ऊपर उठ गर्म होकर एक्सपैंड होती हैं, ऊपर उठती हैं और कर्क रेखा, सॉरी सर, 23.5 डिग्री या 30 डिग्री के पास नॉर्थ और साउथ दोनों में ठंडी होकर नीचे की तरफ बैठती हैं और ये सर्कल होता है, फिर वहां से इक्वेटर की तरफ आती हैं और फिर एक्सपैंड होकर ऊपर उठती हैं। तो पोलर सेल भी होता है क्या? ये सर, हेडली सेल, फेरल सेल एंड देन पोलर सेल। तो आप मैग्नेटिक स्टॉर्म से क्या समझते हैं? सर, अर्थ जो है वो नेचुरली मैग्नेटाइज्ड है, तो उसका एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है सर। अगर मैं ऐसे कहूँ तो सर, सॉरी, स्टॉर्म का मुझे नहीं पता, मैग्नेटिक स्टॉर्म का नहीं पता। कोई बात नहीं। बताइए कुछ टाइप ऑफ अर्थक्वेक्स के बारे में बताइए। सर, 3 रीजन हैं जिनकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं। पहला तो कि कन्वर्जेंट प्लेट्स के टकराने से अर्थक्वेक आते हैं। दूसरा है सुनामी जब आती है तो उसके कारण अर्थक्वेक आ सकते हैं। और तीसरा है बड़े बड़े बांध बनते हैं तो
लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर के जमा हो जाने से डिसबैलेंस की वजह से भी अर्थक्वेक आए हुए हैं। आपने टेक्टोनिक अर्थक्वेक, वोल्केनिक अर्थक्वेक इसके बारे में कुछ सुना है? सर जो कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन से अर्थक्वेक आए वो टेक्टोनिक प्लेट अर्थक्वेक हुए। और ये सर मैं मिस कर गई, एक वोल्केनिक अर्थक्वेक भी होता है जब वोल्केनोज इरप्ट होते हैं, तो वो भी संभावना बढ़ती है अर्थक्वेक आने की। कोलैप्स अर्थक्वेक भी होता है, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक भी होता है। अच्छा, कोई बात नहीं। ये बताइए कि वोल्केनिक लैंडफॉर्म के बारे में आपको कुछ आइडिया है? ये सर वोल्केनिक जो लावा होता है उसकी विस्कोसिटी के आधार पे अलग-अलग प्रकार के कोन्स बनते हैं या बाहरी फॉर्मेशन होता है। अगर लावा बहुत विस्कस हुआ तो शील्ड सॉरी सर कोन वोल्केनो बनता है। अगर लावा बहुत विस्कस नहीं हुआ, पतला सा हुआ, तो फिर शील्ड फॉर्मेशन बनता है। कोन में भी कॉम्पोजिट कोन्स बन जाते हैं जब एक ही इरप्शन ऑफ पॉइंट से अलग-अलग इरप्शन ऑफ पॉइंट बन जाते हैं, तो कुछ कॉम्पोजिट। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म के बारे में बताइए। ओके सर, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स में सिल्स हुए, डाइक्स हुए, पैकोलिथ हुआ, लैकोलिथ हुआ, लोपोलिथ, ये सब। लैकोलिथ के बारे में कुछ बताइए, कैसे बनेगा वो? सर जब लावा ऊपर की तरफ आता है और वो चट्टानों के लेयर्स में जमा हो जाता है, तो तब सर लैकोलिथ फॉर्मेशन होता है। अच्छा, हमारा एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या है, कुछ याद है? यस सर, हमारा एटमॉस्फेयर को हम 4 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। नाम बताइए, ऊपर यस से सर, नीचे की ओर। ट्रोपोस्फेयर, ऊपर से फिर एग्जोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड सर ट्रोपोस्फेयर। आप सही बता पा रही हैं? सर मैं नीचे से बताती हूँ। अच्छा, ठीक है, नीचे ट्रोपोस्फेयर, से बताइए। स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में सर 2 पार्ट हैं और लास्ट वाला पार्ट एग्जोस्फेयर है। अच्छा, अच्छा। आप ये बताइए कि अभी जो है कि बिहार में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आई है कुछ, कुछ पॉलिसी का यस नाम सर, बताइए मुझे। बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के बारे में बताना है सर। हाँ, हाँ। ओके सर, तो बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी जो 2016 में आई है, उसके तहत 10 लाख रुपए की सीड फंडिंग देने का प्रावधान किया गया है फॉर 10 इयर्स, वो भी इंटरेस्ट फ्री। सो इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको एम्प्लॉयज है उनको देने की बात की गई है। मेंटोरशिप प्रोवाइड करने की बात की गई है। इसके अलावा शेयर्ड वर्क प्लेसेस की बात की गई है जिसमें कॉन्फ्रेंस रूम्स वगैरह बनाने की के प्रावधान किए गए हैं सर। और विमेन के लिए इस इंसेंटिव में 5% का और इंसेंटिव देने की बात की गई है। एक टर्म है ज्योग्राफी का, एटॉल, यस सर। जानते हैं आप इसके बारे में? यस सर, एटॉल का फॉर्मेशन सर प्रवाल भित्ति से होता है और फॉर्मेशन इसका हॉर्स शू शेप का होता है जिसके बीच में सर लगून का निर्माण हो जाता है। बिहार में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं? कुछ कदम का नाम बताइए। ओके सर, 2023 में बिहार टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी आई है, एक तो वो है। और हाल फिलहाल में मेरा प्रखंड मेरा गौरव करके अभियान चलाया जा रहा है जिसमें बिहार के छोटे छोटे अननोन टूरिस्ट प्लेसेस को उभारने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। अभी कुछ महिला और हॉकी चैंपियनशिप हो रही है, क्या नाम है इसका? सर इसका नाम है एशिया हॉकी चैंपियनशिप। एशिया हॉकी चैंपियनशिप सर। महिला या एशिया पुरुष? विमेंस हॉकी चैंपियनशिप। ठीक। एशिया हॉकी विमेंस चैंपियनशिप। किस किस देश के खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं? सर भारत को लेके कुल 6 देशों के खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। भारत के अलावा चाइना, जापान, साउथ कोरिया, थाईलैंड एंड फिलीपींस सर, फिलीपींस। फिलीपींस है इसमें? सॉरी सर, मैं मिस कर ट्रॉफी गई सर। ट्रॉफी गौरव यात्रा कहाँ-कहाँ यस से सर। गुजर रहा है? सर ये बिहार के 38 जिलों के अलावा 4 और राज्यों से गुजर रहा है जिसमें पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा और झारखंड शामिल है सर।
ये जो क्या कहते हैं इस बार का ट्रॉफी गौरव यात्रा निकाला गया है, यस सर। इसमें ट्रॉफी का एक क्या कहते हैं लोगो भी दिया गया है, उस लोगो के बारे में कुछ बता सकते हैं? सॉरी सर, ट्रॉफी का लोगो नहीं पता, बट उसका एक बर्ड है, गौरैया बर्ड, गुड़िया नाम है उसका। अच्छा, कोई बात नहीं। अंतिम सवाल आपसे कि आपकी शादी हो गई है? यस सर। चलिए, तो मुझे ये बताइए कि शादी के बाद महिलाएं सिंदूर क्यों लगाती हैं? सर कल्चरल रीजन है इसका, अच्छा, इनहेरिटेंस चला आ रहा है तो लोग लगाते हैं। ओके ओके। इसका केमिकल फार्मूला भी होता है कुछ? सॉरी सर, सुहागा होता है ऐसे वो तो, तो बोरेक्स पर होता है। वैसे साइंटिफिक, सॉरी सर मुझे सिर्फ केमिकली नहीं पता, सिर्फ कोई बात केमिकली नहीं पता सर। नहीं। ओके, योर इंटरव्यू इज ओवर। थैंक यू सर। रीचा, आपका कब है इंटरव्यू? सर 25 को। ठीक है, आपकी तैयारी ठीक है लगभग। बिहार से भी प्रश्न पूछा गया। जब कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हो रही है, आपने 6 साल काम किया है उसमें, यस सर। तो भारत सरकार का और बिहार सरकार का, है ना? यस सर। यस सर। एक स्टूडेंट का भी और टीचर्स का भी कौन-कौन सी पॉलिसी, जैसे निष्ठा पॉलिसी है, टीचर्स के लिए अच्छा, आया यस था, सर। याद है? यस सर, नेशनल मुझे याद इंस्टीट्यूट है। फॉर, हाँ। अ, और बाकी स्टूडेंट के लिए भी बहुत सारा पोर्टल लॉन्च करते रहती है। स्वयं पोर्टल था, दीक्षा पोर्टल था, पीएम ई विद्या पोर्टल था। कुछ मैं ये जानना चाहता कि या तो आप स्टूडेंट का बता दीजिए या टीचर्स का बताइए कुछ, तो दोनों का ओके आप देख सर। लेंगे। स्टूडेंट का भी कैपेसिटी बिल्डिंग, और उसको कैसे अधिक से अधिक बच्चे स्कूल तक पहुँचे और उसको अधिक क्रिएटिव बनाया जा सके। सरकार क्या-क्या प्रयास कर रही है। सेंट्रल लेवल ठीक पे है। भी वही काम, स्टेट गवर्नमेंट का क्या-क्या पॉलिसी है। ठीक अभी है। जैसे कि मैंने पूछा कि क्लस्टर में जो बता रही थी आप कि बीआरसी होता है, सीआरसी होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है डाइट, याद रखिएगा। यस सर। ठीक ऑफ है? कोर्स डाइट होता है। हाँ, तो मैं यही जानना चाहा था कि आप डाइट बताएँ। चलिए यस। कोई बात नहीं, तो ये सब ध्यान रखना है, और इससे तो आपका ठीक है, तैयारी बढ़िया है। अब जैसे आपसे पूछा गया कि आपकी हॉबी है स्टोरीज़ पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, तो साहित्य में किनको नोबेल प्राइज़ मिला है? यू शुड नो, यू आर रिस्पेक्टेड, है ना? अब यस आप सर। हांगकांग बताइए, लेकिन कि उनकी 3-4 बुक है, तो आप देखिएगा, पढ़ लीजिए एक बार, थोड़ा-सा देख लेना क्या एसेंस क्या है। द वेजिटेरियन का बात कर रहा था। अब मान लीजिए द प्रपोज़ल, मैं इसलिए पूछा प्रपोज़ल के बारे में क्योंकि ये चर्चा में था। ये हिंदी क्लास 10th का इंग्लिश का बुक का है। एक स्टोरी है, द प्रपोज़ल ड्रामा है। तो विवाद में था। अब इसलिए क्योंकि आपकी हॉबी है। जब आपकी हॉबी है रीडिंग स्टोरी नॉवेल्स, तो उससे पूछा जा सकता है। तो जहाँ पे भी इस तरह का न्यूज़ मिले, तो आपको अच्छे से, आपसे हॉबी से संबंधित, तो यस उसको सर। अच्छे से कवर कर लेना है। तो अभी करंट अफेयर्स पढ़ते रहना है। ओवरऑल बाकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आप अच्छे बोल ले रहे हो, एक गुड ओरेटर भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस बार-बार बस उसको अलग-अलग यूज़ करना है। सॉरी सर, मैं इसे देख लूँगा, पार्डन सर, क्षमा ओके। चाहती हूँ सर। ठीक थोड़ा-सा है सर। अलग-अलग यूज़ कर लेना है। हर बार सॉरी सर ही नहीं चलेगा, है ना? थोड़ा-सा अलग-अलग वर्ड्स को यूज़ करके उसको निकालना है और प्रयास करना है। ठीक है, बाकी बहुत बढ़िया है, एक डिज़र्विंग कैंडिडेट है, और होप सो कि आप बिहार में सेवा दें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बिल्कुल। ये जीएसटीएन नेटवर्क के बारे में जरा देख लेंगे, क्योंकि आपकी कंपनी ने ही वो ठीक है सर। बनाया है। ठीक है? और हाँ, दूसरा कंपनी तो जब, सर संतूर भी बनाती है। हाँ, कंपनी तो बहुत सारी चीजें बनाती है। यस सर। ठीक है, क्योंकि ये काफी चर्चा में रहा था इसलिए। यस सर। यस सर। ठीक है, मैं देख लूंगी। और दूसरी बात है कि अभी आप बता रहे थे कि मैं जॉब में नहीं हूँ। अगर आप अभी ही बोल देते सर के सामने कि मैं जॉब में नहीं हूँ अभी, ठीक है, तो हाँ बेवजह के प्रश्न उठते, तो यस उससे सर, अच्छे। आपने कहा था तो मैंने यहीं पे हाँ, इम्प्रोवाइज कर ठीक है। दिया। एक चीज का रीचा बहुत बड़े ध्यान तरीके से इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। जिस समय मैंने फर्स्ट बार आपको बोला था और आपका जो वो आप रिएक्शन जॉब था, में थी। यस सर। हाँ, जॉब में थी, ठीक है, अगर वो यस सर। यस। मिस्टेक भी कहीं अगर इंटरव्यू में हो गया ना, तो आप सोच लीजिए इतने कम मार्क्स दिए जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जो सबसे लोअर सर्किट है ना, वो ऑटोमेटिकली लगा देंगे।
इसलिए अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के चक्कर में उनको जरा सा भी हर्ट नहीं करना है। वो इंटरव्यू सर बोर्ड के ईगो लोग की हैं। हाँ बात नहीं है, वो मतलब अचानक से मैंने हाँ क्योंकि प्रिपेयर किया था कि मुझे ये कहना है कि अभी मैं नहीं कर रही हूँ कुछ, और आपने कहा कि कहना है तो थोड़ा हाँ, नहीं नहीं, बस उसी को ध्यान रखना है कि ये सब चीजें जो है कि नहीं निकलनी चाहिए इंटरव्यू में, खास करके क्या है कि 10-15 मिनट का खेल है, आप उसके जूती के नीचे हैं एकदम से, इस बात का ध्यान यस सर, रखिए। दैट आई नो, यस। ठीक है, और बाद बाकी तो बेहतरीन है, सर ने भी बताया ही, ज्योग्राफी वगैरह है आपका ऑप्शनल, उसको देख लेना, उसकी पढ़ाई भी की आपने, अच्छा जवाब भी दिया है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बिहार के बारे में और थोड़ा सा जानने की जरूरत है, अभी आपको थोड़ा सा बिहार के बारे में और जान लेंगे, क्योंकि बिहार से जब क्वेश्चन तो ये पूछे अभी जाएंगे। वर्किंग है या वर्किंग नहीं है? आप वर्किंग है आप अभी? नहीं सर, तो अभी नहीं है नहीं तो है। जैसे मान ली कब आपने कब लेफ्ट किया है? 1 साल हो गया सर। अच्छा 1 साल हो गया। ठीक है, देख लीजिएगा, अगर आप अपडेट है तो ठीक है, आप बता सकती है, क्योंकि एक प्लस पॉइंट बनता है, बस वही कॉन्फिडेंटली रहना पड़ेगा। आप माने दूसरा मेंबर पूछ दिया, आप बता दी नहीं, एग्जैक्टली सर, तो वही। ये देख लेना है ना, यस सर, आई कॉन्फिडेंटली विल वर्क बताना ऑन है। दैट, हम्म, यस सर। ठीक क्योंकि है। ऐसा हुआ था ना कार्तिकेयन सर कि जब इनसे मैंने पहली बार पूछा तो इन्होंने बताया कि मैं वर्किंग नहीं हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने दोबारा जब पूछा तो इन्होंने बड़ा ही अजीब हुँ, टाइप से बोला था कि हम, कहने का सेंस तो ये था कि हम वर्किंग नहीं है, तैयारी करने के लिए आए हुए थे छोड़ के, इस टाइप हुँ, का इन्होंने बोल दिया हुँ, था। ठीक है, तो वो अच्छा। ध्यान रखना है कि उस तरीके से झिझक के बातें नहीं बोलनी है वहां पे। ठीक है। जैसे बोलना है कॉन्फिडेंटली बोलिए, क्योंकि बस बाकी अगर पढ़ लीजिएगा तो इससे तो आप बता सकते हैं, नहीं क्योंकि एक प्लस पॉइंट बनता है कि आप जॉब में हैं या आप ऑलरेडी कहीं सेटल्ड हैं, वर्किंग कर रहे हैं, तो उससे एक बनता है कि हमारा जो आ रहा है प्रशासक वो ऑलरेडी ट्रेंड है, उसको कम ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ये सब एक मेंटालिटी बनती है जो इंटरव्यूअर होते हैं। बिल्कुल। और बाद बाकी बहुत बेहतरीन है, अच्छा जवाब दे लेती है, पर्सनालिटी भी अच्छा है। हुँ, ठीक है, और ड्रेस वगैरह देख लेंगे कौन सा ड्रेस पहन के आप जा रहे हैं। ये सर वो तो ठीक, फाइनल है। ओके, फिर कोई दिक्कत नहीं ओके, है। थैंक यू सो ऑल द मच वेरी सर। बेस्ट, थैंक ढेर यू सारी सर। शुभकामनाएं आपको।